हेलो बच्चों, क्या हाल चाल, सब ठीक। चलो हम लोग जो है लैंग्वेज ऑफ केमिस्ट्री का नेक्स्ट लेक्चर लेकर आ गए हैं फॉर क्लास 11th एंड 12th एल्सो। ठीक है बच्चों, उस लेक्चर में हम लोग जो है सो चर्चा किए थे क्या कि ओवो प्रिंसिपल के बारे में और एक एनर्जी ऑर्डर के अनुसार जो है सो हम लोग लिखे थे। ठीक है, अगर आप वह लेक्चर नहीं देखो इससे पहले वाला तो आप जाकर के आपके प्यारा से यूट्यूब चैनल एसके राज केमिस्ट्री वाला पर जाकर के देख लो। इसके बाद यह लेक्चर आपको बढ़िया से समझ में आएगा। चलो आज जो है सो हम लोग जो है सो आगे चलते हैं। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आज हमको शैम्पू लगाना है और टेम्पू से चलना है। ठीक है ना, तो चल तो सबसे पहले हम लोग जो है सो वह ऑर्डर लिख लेते हैं। आपको बताए थे, ठीक है, याद है ना। तो सबसे पहले क्या होता है 1s। ठीक है, 1s के बाद क्या होता है, 1s के बाद होता है क्या बोलो 2s और 2p। ठीक है ना, 2s और 2p। इसके बाद क्या होता है 3s और 3p, तब 4s 3d और 4p, याद है। इसके बाद क्या होता है 5s 4d और 5p। इसके बाद 6s, अब छठा के बाद f भी आता है और कितने कम करके 2 कम करके, तो क्या हो जाएगा 4f। इसके बाद क्या है अब 5d 1 कम करके और 6p। ठीक है, और नीचे में और इसके बाद क्या होगा 7s। ठीक है, 7s के बाद क्या हो जाएगा तुम्हारा 5f 2 कम करके 1 कम करके d, तो क्या हो जाएगा 6d, और लास्ट में क्या हो जाएगा 7p। यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, याद है ना। ठीक है ना, अगर तुमको अगर यह याद नहीं है ऑर्डर तो आप जो है ना प्रीवियस लेक्चर देख लो। अब हम लोगों को क्या करना आपको बताए थे, यह क्या है, यह एक क्या है सेल है और यह क्या है सब सेल है। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब क्या है, इसमें बात करोगे तो यह जो है सो क्या है सेल है। ठीक है, यह क्या है तुम्हारा सेल है और यह सब सेल है। इसके ऊपर में क्या रहता है इलेक्ट्रॉन रहता है। यहाँ पे दूसरा सेल है और उसमें 2 s और p 2 सब सेल है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखते हैं। इसी प्रकार यहाँ पे तीसरा है, यहाँ पे चौथा सेल यहाँ से यहाँ तक, पांचवा छठा और सातवां, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो अब देखो यहाँ पे जो है ना हम लोग जो है सो जब भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, जैसे मान लो हम लिखते हैं 2p4। इसका मतलब क्या है कि सेल दूसरा है, अब p सब सेल है और 4 जो लिखा हुआ है वह क्या है 4 जो लिखा हुआ है वह एक्चुअली क्या है, वह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, 4 गो इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो अब जो है सो यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना है। तो कैसे लिखते हैं, कैसे लिखते हैं बोलो। ठीक है, तो इसके लिखने के लिए जो है सो क्या करना है, सबसे पहले देखो हम जो है सो एक किसी का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लो हम कैल्शियम का लिख रहे हैं। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो 20 होता है, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 20 होंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने का मतलब क्या होता है कि इस इलेक्ट्रॉन को उठाना है और इस एनर्जी लेवल के अनुसार बैठाते चले जाना है। बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है, शैम्पू लगाना है और टेम्पू पर चढ़ाना है इलेक्ट्रॉन को और इसको होटले 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 छोड़ के आ जाना है। ठीक है ना, यह सब एक तरह समझो होटल है, आई ऐसे ऐसे है, उसका किराया है, इसका सबसे कम है, इसका उससे ज़्यादा, इसका उससे ज़्यादा। तो पहले सबसे कम में जाएंगे, इसके बाद उससे ज़्यादा, इसके बाद उससे ज़्यादा। तो 20 इलेक्ट्रॉन को हमको बैठाना था, सबसे पहले किस में जाएंगे 1s में, और s में मैक्सिमम कितना रह सकता है 2। ठीक है, अब आपके पास बचा हुआ है, अब ट्रिन आगे बढ़ो तो इसमें किस में जाओगे 2s में, क्या के बढ़ाओगे 2 को बढ़ा दिए। ठीक है, फिर भी आपके पास बचा हुआ है, अब किस में जाएंगे 2p में। ठीक है, क्या को बैठा दिए 6 गो, फिर भी आपके पास बचा हुआ है। अब देख रहे हैं ना पीछे जो है ना ऑटो में मुड़ मुड़ के देखते रहना। ठीक है ना, मुड़ मुड़ के देखे ना क्या दिल बड़ो। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है सो 2p6 हो गया। अब देखो, अब इसके बाद आपके पास और ही बचा हुआ है, 2p के बाद किस जाएंगे 3s में, और 3s में क्या को बैठ जाएगा 2 गो, तो 2 2 4 6 4 10 2 12। अभी और बचा हुआ है तो किस में जाएंगे 3p में,
और 6 को बैठ जाएगा। अब ट्रेन पीछे देखेंगे, अरे भाई 2 गो और बचल है, तो 3p के बाद किस में जाएंगे 4s में, और इसमें क्या को बैठ जाएगा 2 गो। कहने का मतलब है यह इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया। ठीक है, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। ठीक है, बात समझ में आई। चलो एक और लिखते हैं हम किसी का, क्लोरीन का लिखते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 77। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन, आपको पता है ना, जब पे याद है ना Z बराबर P बराबर E। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन मतलब जितना एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन उतना ही इलेक्ट्रॉन। हम लोग को इलेक्ट्रॉन को बैठाना है। अब 17 को इलेक्ट्रॉन लिए और ऐसे चल दिए। सबसे पहले किस में जाएंगे 1s में, और इसमें बैठेगा 2। अब किस में जाएंगे 2s में, किस में बैठेगा 2। अब किस में जाएंगे 2p में, और इसमें क्या को बैठा देंगे 6 को। 6 2 8 2 10 अभी भी आपके पास बचा हुआ है। अब किस में जाएंगे बोलो 3s में, अब क्या को बैठा देंगे 2 गो। सही पकड़ा है। तो 2 2 4 6 4 10 2 12 अभी आपके पास कितने बचे हैं 5 गो। तो अब किस में जाएंगे 3p में, और इसमें कितने बैठा देंगे, बैठ p में क्या हो सकता है 6 गो, बचल क्या गो है 5 गो। तो इसमें जो है सो 5 गो आ जाएगा, मतलब 6 गो से ज़्यादा नहीं हो सकता है, लेकिन उससे कम हो सकता है, कोई परेशानी नहीं है। चलो और एक और हम लिखते हैं किसी का लिख देते हैं। मान लो किसी का लिख देते हैं, मान लो हम लोग देते हैं फेरस का। फेरस का एटॉमिक नंबर होता है 26। क्या होता है 26। अब देखो इसको लिखो तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। देखो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18। अब 3p के बाद किस में जाएंगे तो 4s में, क्या को बैठा देंगे 2 गो। 4s के बाद आप देखो जहाँ से चौथा आता है वहाँ से d भी आता है। पिछला लेक्चर आप निश्चित रूप से देख लो, अब वो प्रिंसिपल, तब आपको यह लेक्चर समझ में आएगा। अब इसके बाद जाएंगे किस में 3d में। अब देखो आप d में क्या मैक्सिमम बैठ सकता है बोलो, क्या बचता 10 गो। सही पकड़े हैं। चलिए अब जो है सो लेकिन हमारे पास है कितना, ऑटो में देख रहे हैं मुड़ मुड़ के। ठीक है, शैम्पू लगाए हैं टेम्पू से। ठीक है ना। अब देखो अब बचल कै गो है तो 26 गो है, बैठ कै गो गया तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 20 गो बैठ गया है। 26 गो में से 20 गो बैठ गया है तो बचा कै गो 6 गो, और रह सकता है 10 गो। तो 6 गो है ये है, तो इसमें क्या कर देंगे डाल देंगे। अब हो गया तुम्हारा काम खत्म। यही इसका क्या हो गया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे हम और लिखते हैं। मान लो हमको लिखना है किसका तो आर्गन का लिखना है। किसका लिखना है आर्गन का। एटॉमिक नंबर कितना होता है 18। इलेक्ट्रॉन कितने होंगे बोलो 18। सही पकड़ा है। अब देखो अब चलेंगे 1s में और 2 लेंगे। ठीक है, अब अपने काम पर चलते हैं 2s में। इसमें 2 गो डालेंगे, और 2s के बाद कथी में जाएगा 2p में। सही बोला है। कै गो डालाएगा इसमें 6 गो। अब 2p के बाद कथी में जाएगा 3s में, तो 3s में कै गो डालाएगा 2 गो। अब किस में जाएगा 3p में। 3p में अब देखो आप गिनते भी रहना है कि सवारी बचल है कि नहीं बचल है। तो देखो 18 गो बैठाए थे, ओवरलोड के चलता है, और लेके कै गो चले 2 2 4 6 4 10 2 12 12 गो खत्म हो गया। अब बचा तुम्हारे पास कै गो 6 गो। अब p में अधिकतम कितना रह सकता है 6 गो, मतलब जो है सो यह जो है सो बैठा दिए। अब आगे बढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास इलेक्ट्रॉन ही नहीं बचा है। बात समझ में आ रही है। चलो आर्गन लिख दिए, और भी किसी का लिख देते हैं। ठीक है ना, किसका लिख दें चलो तो मान लो नाइट्रोजन का लिख देते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7। क्या होता है 7। अब क्या गो इलेक्ट्रॉन को बैठाना है 7 गो के। तो सबसे पहले किस में जाएगा 1s में, और क्या गो बैठा लेगा 2 गो। अब किस में जाएगा बोलो किस में 2s में, और इसमें 2 गो को हम छोड़ दिए। अब आगे बढ़ना है कि नहीं बढ़ना है 4 गो ना अभी जो है छोड़ा है, 3 गो तो तोरा टेम्पू में बैठ ले है। ठीक है ना, तो खाली स्टाइल ही तो था ही झाड़ेगा, आगे बढ़वे करेगा। तब इसमें 2p में जाएगा। आप p में देखेगा रही में तो 6 गो रह सकता है, लेकिन जय गो रहेगा तय में बैठाएगा। तो आपके पास बचा क्या गो है 3 गो। तो यही हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। एक और देखते हैं सल्फर। सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। कितना होता है 16। अब देखो कै गो इलेक्ट्रॉन को तुम लेके चला है, कै गो इलेक्ट्रॉन लेके चला है, तो इलेक्ट्रॉन लेके चला है तुम 16 गो। सबसे पहले घुसेगा किस में 1s में,
ऑर्डर याद है ना 1s, s में क्या गो बैठेगा 2 गो, इसके बाद किस में जाएगा 2s में क्या गो बैठेगा 2 गो, इसके बाद किस में आगे बढ़ो टिन टिन 2p क्या गो बैठेगा 6 गो। ठीक है, अब 6 2 8 2 10 अभी भी आपके पास बचल है। अब आगे बढ़ो ट्रिन टिन 2p के बाद क्या आता है 3s, इसमें क्या गो बैठेगा 2 गो। अब देखो पीछे मुड़ के 2 2 4 6 4 10 2 12, 12 गो खत्म हो गया है, कितना 16, बच्चा क्या गो 4 गो। तो 3s के बाद किस में घुसेंगे 3p में, p में रह क्या गो सकता है 6 गो। आपके ऑटो में बचल क्या गो है, इलेक्ट्रॉन कितने बचे हैं मात्र 4, तो 4 गो इसमें डाल दिए। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, एकदम आसान है, कोई परेशानी यहाँ पर नहीं है। मान लो हम लोग जिंक का लिखते हैं, एटॉमिक नंबर 30 होता है, कितना होता है 30। सबसे पहले किस में जाएंगे 1s में, और क्या को बैठाएंगे 2 गो। अब किस में जाएंगे 2s में, क्या को बैठाएंगे 2 गो। अब किस में जाएंगे 2p में, क्या को बैठाएंगे, क्या को बैठाएंगे बोलो 6 गो। अब किस में जाएंगे 3s में, क्या को बैठाएंगे 2 गो। अब किस में जाएंगे 3p में, क्या को बैठाएंगे 6 गो। तो 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 अभी भी आपके पास बचा हुआ है। अब किस में जाएंगे 4s में, और क्या को बैठाएंगे 2 गो। ठीक है, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20, 20 गो आपको जो है सो खत्म हो गया है, 10 गो और पीछे बैठल है। अब 4s के बाद क्या आता है 3d, याद है ना ऑर्डर, अरे ऑर्डरवा याद है ना। और d में मैक्सिमम कितना रह सकता है 10 गो। आपके ऑटो में बचल कै गो है, मतलब इलेक्ट्रॉन अब कै गो बचल है बोलो, कै गो 10 गो। इसमें बैठा दे क्या, हाँ बैठा दिए, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, नहीं ना है। तो इसी प्रकार जो है हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, यहाँ तक कोई परेशानी आपको नहीं है। चलो अब इसमें थोड़ा सा और कुछ चर्चा करते हैं। क्या, तो इसमें सेल कै गो है, देखो सेल कै गो है इसमें। ठीक है, देखो यही सेल ना है, तो एगो सेल यहाँ पे हो गया, ये दूसरका सेल हो गया, यह तेसरका सेल हो गया, यह चौथा सेल। ठीक है, पहिलका सेल में क्या गो इलेक्ट्रॉन है गनो, तो क्या गो इलेक्ट्रॉन है 2 गो इलेक्ट्रॉन है ना। ठीक है, क्या गो इलेक्ट्रॉन है पहिलका सेल में, पहिलका सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो कितने इलेक्ट्रॉन है भाई 2 गो इलेक्ट्रॉन है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है 2 गो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब देखो दूसरका सेल में क्या गो इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, दूसरका सेल में क्या गो इलेक्ट्रॉन है बताओ। तो देखो दूसरका सेल यहाँ भी ध्यान देखो, आपको बताए थे ना सेल के अंदर में क्या होता है सब सेल होता है ना। सेल को 1 2 3 4 5 से डिनोट करते हैं, और सब सेल को कभी से डिनोट करते हैं तो SPDF। जैसे दूसरका सेल में या घुस गया, ठीक है ना, S और P। तेसरका सेल में SO होता है, PO होता है और DO होता है। ठीक है, बात समझ में आया ना। पहिलका सेल में सिर्फ SA होता है, तो हम लोग सेल में देख रहे हैं। कहा है कि सेल में जब देख लिए तो सब सेल में तो देखा ही गया ना, तो सेल में देखने के लिए सबसे पहले सब सेल में भी झांकना पड़ेगा। अब दूसरका सेल में घुसे तो इसमें 2 सब सेल नजर आया, क्या क्या S और P। इलेक्ट्रॉन क्या गो आ गया 8, क्या गो आ गया 8। तेसरका सेल में क्या गो इलेक्ट्रॉन है बोलो, यहाँ पर देखो यही ना तेसरका सेल है, और उसमें 2 गो सब सेल है S और P। इलेक्ट्रॉन क्या गो आ गया 2 गो, 6 गो 8 गो। ठीक है, और चौथा सेल में क्या गो इलेक्ट्रॉन है, चौथा सेल में देखो खाली ऐसे है ना यहाँ पर, तो क्या गो हो जाएगा 2 गो। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जो है ना आप सेल वाइज आपको जो है सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने आना चाहिए। ठीक है, ठीक है, नहीं देखने आया, चलो एक बार और समझते हैं। नहीं ना देखने आया, नहीं देखने आया, सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, और घुसेंगे किस में सेल में, पहिलका सेल में घुसे। अब सेल में घुसेंगे तो क्या नजर आएगा सब सेल की हो पांडुरंगा, क्या नजर आएगा सब सेल, और सब सेल में इलेक्ट्रॉन रहता है। ठीक है ना, सेल है सब सेल है, सब सेल अपना माथा पर इलेक्ट्रॉन ले रहता है। जैसे यहाँ पे देखो सेल है और उसमें सब सेल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। तो पहिलका सेल में देखो सब सेल नजर आया और उसमें मात्र 2 इलेक्ट्रॉन नजर आया। दूसरका सेल देखते हैं, अरे यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो दूसरका सेल में एगो SO सब सेल है, एगो PO सब सेल है। तो जब देखो सेकेंड सेल में एक S सब सेल भी और P सब सेल भी है, तो दोनों सब सेल का इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे तो यहाँ पे 2 गो और यहाँ पे 6 गो, तो 2 गो में क्या गो हो जाएगा 2 गो और 6 गो 8 गो। समझ में आया ना, आ गया, सही पकड़ा है। अब यहाँ पे बताओ, खुद से सोचो, तीसरका सेल में आपसे पूछ देंगे तो क्या गो हो जाएगा, सोचो, अरे बोलना हल्के हल्के,
अरे बोल ना, तो क्या हो जाएगा 2 + 6 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। कैसे देखो तेसरका जो सेल में घुसोगे तो एस और पी सब सेल मिला। इलेक्ट्रॉनवा देखो इसमें एस में 2 गो है, पी में 6 गो है, तो 2 गो 6 गो क्या हो गया 8 गो, तो तेसरका में 8 गो। और चौथा में घुसेंगे तो खाली बेचारा एस ही है, मात्र 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यह 2 हो गया। ठीक है, तो 2 8 8 2 एक इस तरह से भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। ठीक है ना, ये पहल का सेल है तुम्हारा के एल एम एन। पहल का सेल को के 1 करते हैं ना, एल के लिए 2, एम के लिए 3, एन के लिए 4। अगर यह तुम नहीं देखे हो तो इसे पिछले वाला लेक्चर देख लो। ठीक है, चलो अब देखो यह जो है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2, और इसमें कितने हैं एल में 8, एम में कितने हैं 8, और इसमें 2। तो कैल्शियम का ऐसे भी लिखते हैं 2 8 8 2 लिखते हैं ना, पढ़ा होगा तुम। ठीक है, अब इसमें एक वर्ड आएगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसको बोलते हैं? जो वैलेंस सेल मतलब क्या होता है, अंतिम सेल चर्चा किए थे, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैल्शियम में क्या गो हो जाएगा 2। कल देखो इसमें क्या गो सेल है, 4 गो सेल है, 1 2 3 4। क्या गो सेल है 4 गो सेल है, 1 2 3 4। और अंतिम सेल कौन हो जाएगा, जब 4 गो सेल है, केकरो 4 गो बेटा है, तो अंतिम बेटा कैमा हो जाएगा चौथा, होगा कि नहीं होगा। तो इसमें कैल्शियम में मात्र 4 ही सेल ही है, तो अंतिम सेल कौन होगा चौथा। तो अंतिम सेल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है उसको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। इसको कौन सा बोलते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अंग्रेजी में बोलेंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितना हो जाएगा, देखो 2 ही है ना सबसे लास्ट वाला में, चौथा सेल में, तो 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब आगे हम लोग चर्चा करते हैं इसमें क्लोरीन में। क्लोरीन में जो है सो कै गो सेल है, तो पहिल का है यहाँ पे, दूसर का है, तेसर का है। पहिल का सेल में कै गो इलेक्ट्रॉन है, तो मात्र 2 है। दूसर का सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, अरे बताओ ना। देखो दूसरा सेल यहाँ पर है ना एस और पी है, तो 2 + 6 कितना हो जाएगा 8। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना है, नहीं है। चलो अलग अलग कलर हम ले लेते हैं। चलो तेसर का सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ, बताओ बताओ रे बताओ ना। यहाँ पे देखो ना, अरे गन ना। तीसरा सेल यहाँ पर है, एस और पी सब सेल है, एस में 2 गो, पी में 5 गो, मतलब कितना हो गया 7 गो। तो 2 8 7 भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। 2 8 7 17 हो गया ना। ठीक है, अब इसका तुमसे पूछेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, संयोजी इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे। तो इसमें 3 गो सेल है, फर्स्ट सेल, सेकेंड सेल और थर्ड सेल। ठीक है, तो मतलब कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको एक इस तरह से भी लिखते हैं 2 8 7 क्लोरीन का अगर लिखना है तो कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई परेशानी नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में। फेरस में देखो, फेरस में देखो इसमें सेल कितने हैं से पहले बताओ। पहल का सेल यहाँ से यहाँ तक, दूसरा का सेल यह है, देखो तेसर का सेल यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है ना। और चौथा सेल क्या है यह। ठीक है, मतलब इसमें सेल कितने हो गए 4 गो। ठीक है ना, पहल का सेल मतलब के, दूसरा का सेल मतलब एल एम और एन। ठीक है ना, अब पहल का सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बताओ। फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो देखो ना कै गो है 2 गो है। चलो थोड़ा सा ध्यान देखना है यहाँ पे। दूसर का सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2 गो या 6 गो। देखो यहाँ यही ना है दूसर का सेल, और एस और पी है, तो 2 गो या 6 गो कितना हो जाएगा 8 गो। चलो तीसरा का सेल कहाँ कहाँ पर है, देखो कहाँ कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है ना 3s 3p एगो यहूँ है, तो क्या हो जाएगा 2 गो या 6 गो 8 गो और 6 गो क्या हो जाएगा 14 गो, मतलब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन है। थोड़ा सा ध्यान दो, तीसरा का सेल कहाँ है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर 2 गो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 6 गो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर भी 6 गो इलेक्ट्रॉन। तो 2 गो 6 गो 8 गो 6 गो 14 गो। और चौथा सेल यहाँ है, इसमें सिर्फ ऐसे ही सब सेल है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे मात्र 2 गो। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है ना 2 8 14 2 करके भी लिखते हैं। ठीक है, तो देखो तुम इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को तुम सजा करके भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे जो 4s है ना, वो 3d को तुम एक साथ भी लिख सकते हो। कहने का मतलब इसी को तुम ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन इस ऑर्डर में लिखोगे तो तुम्हारा सही आएगा। ठीक है, उसी को तुम यहाँ से यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो इसको, लेकिन लिखने के बाद मतलब डी में 6 गो रहना चाहिए,
ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक है, और 3p6। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे जो 4s लिखे हैं 3d यहाँ पर लिख देते हैं 3d6, ठीक है, लेकिन 6 को डालना है। अब 4s2, ठीक है, दोनों सही है, दोनों लिखा हुआ सही है। बात समझ में आ रहा है ना। लेकिन तुम ऊपर जैसे लिखे उसी तरह से लिखना, ठीक है। जब लिखते लिखते तुमको आदत हो जाएगा तब जो है सो तुम आप ऐसे भी लिख सकते हो। तुमको याद रहेगा कि पहले 4s में 2 घुसा, इसके बाद 3d में। लेकिन आप जो है सो ऐसे पहले लिख दोगे, इसमें 6 लिख दोगे, इसमें 2 लिख दोगे। लेकिन सबसे पहले जो है सो आप ऐसे लिखना, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन अगर इसमें पूछेगा, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें कै गो सेल है, 4 गो, पहला दूसरा का तीसरा और चौथा। तो लास्ट सेल, अंतिम सेल संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछ रहा है, तो अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 4 गो सेल है, मतलब अंतिम सेल चौथा हो जाएगा। और चौथा सेल में इलेक्ट्रॉन है 2, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो परेशानी है, अब आगे हम लोग इसमें भी चर्चा कर लेते हैं। आर्गन, आर्गन में आर्गन बोलो, इसको कैसे लिख सकते हैं। आर्गन में कितने सेल है, पहल का दोसर का यहाँ से यहाँ तक, तेसर का, 3 गो सेल है। पहल का सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। दोसर का सेल में गनो, दोसर का सेल घुसोगे एस और पी नजर आएगा, आया कि नहीं आएगा। अब देखो एस और पी नजर आया, इलेक्ट्रॉन देख लो, 2 और 6 गो कितना हो जाएगा, 8 गो। और तेसर का सेल में फिर घुसो, कै गो हो जाएगा, 2 गो और 6 गो कितना हो जाएगा, 8 गो। कोई दिक्कत यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। तो 2 8 8 भी हम इसका इसको लिख सकते हैं। अब इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा, तो यही आपका 8 क्या है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अंतिम सेल में यही इलेक्ट्रॉन है, वही इसका वैलेंस या संयोजी इलेक्ट्रॉन है। कोई दिक्कत नहीं ना है। इसी प्रकार हम नाइट्रोजन में देखेंगे, तो नाइट्रोजन में कितने सेल है, 2 सेल है, पहल का और दोसर का। पहल का सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, तो 2 गो है। और दोसर का सेल में कितने हैं, 3 2 5 गो। तो तुम ऐसे भी इसको लिख सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। अब इसमें पूछेगा कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 5 गो, ठीक है ना। 5 गो क्या है इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अंतिम सेल में। सल्फर में देखो, सल्फर में कितने सेल है, तो पहल का दोसर का तेसर का, 3 सेल है। कितने सेल है, 3 सेल है। अच्छा, पहल का सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बोलो, तो क्या है, 2 गो। दोसर का सेल में कितना है, तो 2 गो 6 गो 8 गो। तेसर का में कितना है, तो 4 आ 2 6 गो, ठीक है ना। इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कै गो हो जाएगा, 6 गो हो जाएगा, है कि लास्ट सेल में 6 इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल तीसर के है ना, और तीसरा में कै गो इलेक्ट्रॉन है, 4 आ 2 6। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 6। कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 4 गो आ 2 गो 6 गो, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं ना है, अरे नहीं ना है। बात समझ में आता है ना, ठीक है। कोशिश करना है, ठीक है ना, कोशिश करना है और अच्छा से समझना है, अच्छा से पढ़ना है। केमिस्ट्री तुम्हारा बहुत बेहतर हो जाएगा, 0 से हीरो लेवल हो जाओगे, ठीक है। चलो अब इसमें हम लोग बात करते हैं जिंक में। जिंक में कै गो सेल है बताओ, 1 गो, 2 गो यहाँ से यहाँ तक, तेसर का यहाँ से यहाँ, 1 यहाँ चलाया, और चौथा सबसे लास्ट सेल तुम्हारा, सबसे लास्ट सेल यह है, ठीक है। तेसर का जो सेल है ना, तेसर का जो सेल है, ठीक है ना, देखो जो थर्ड सेल है वह तुम्हारा यही है ना, एगो यहाँ पर भी है, ठीक है। अब इसका जो है सो तुम्हारा अगर अथी सेल वाइज लिखें, ठीक है, सेल वाइज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तो 2, दोसर का सेल में कितना है 8, तेसर का सेल में कितने हैं, गनो ना, कै गो है, 2 गो और 6 गो, और का है क्या, यहाँ पर भी है 10 गो। तो 6 और 2 8 और 10 18, ठीक है, 18। और चौथा सेल में कितने हैं 2, चौथा सेल में कितने हैं 2, तो 2 8 18 2। जिंक का ऐसे भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखा जाता है, ठीक है। कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। चलो तो यहाँ तक सीख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आप सीख लिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखना आप सीख लिए। चलो अब जो है ना, इसको क्या करना है, इसको पॉज करके नोट भी करते जाओ, पॉज करके नोट कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट पेज में चलते हैं हम लोग, ठीक है।
नेक्स्ट पेज में हम लोग चलते हैं भाई, अच्छा ना। क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है, चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पेज में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दो तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीख लिए, एक 1s करके, एक सेल वाइज, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 1 से लेकर के ना 30 तक का एलिमेंट को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के लाना है, दोनों तरह से। 1 हाइड्रोजन, 2 हीलियम, 3 क्या है लिथियम, 4 बेरिलियम, 5 बोरॉन, ठीक है। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ठीक है। कार्बन के बाद जो है सो हो गया, नियॉन के बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एटॉमिक नंबर लिखते जाते हैं 12, इसका 11 होता है, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद क्या होता है एल्युमिनियम, एटॉमिक नंबर पता है कितना होता है 13। एल्युमिनियम के बाद क्या होता है 14 सिलिकॉन, ठीक है। अब 15 फॉस्फोरस, ठीक है। चलो अब आगे चलो, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, आर्गन 18, पोटेशियम 19 और कैल्शियम 20, ठीक है। आप 1 से 20 तक जो है ना, 1 से 20 तक जो है आप क्या करोगे, 1 से 20 तक ही लिखो, ठीक है। हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5। आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले पॉज कर लो और इसके बाद लिख लो, पॉज करके लिखो, लिख लिए। चलो अब जो है सो हम लोग जो है सो इसको हम आगे लिखते हैं, ठीक है। आगे हम लोग लिखते हैं, देखो हाइड्रोजन 1 है, एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1s में जाएगा और 2 को बैठ जाएगा, ठीक है। अब इसका अगर सेल वाइज लिखोगे तो सिर्फ 1 ही होगा, काहे कि एक ही है ये, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा। हीलियम क्या है 1s2, 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। देखो अब पहले के सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दोनों तरह से लिख रहे हैं हम लोग। लिथियम में क्या इलेक्ट्रॉन है 3 गो, तो सबसे पहले 1s में जाएगा और 2 गो इसमें बैठ जाएगा, इसके बाद किस में जाएगा 2s में और 1 गो बैठ जाएगा। पहल का सेल में 1 इलेक्ट्रॉन और दूसरा का, पहल का में 2 और दूसरा का में 1 गो, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसमें पूछेगा तो 1 गो हो जाएगा। बेरिलियम में 4 होगा तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2, मतलब 2 2, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2। अब बोरॉन में कितना हो जाएगा 5 गो, तो 1s2 2s2, 4 गो बैठा है, फिर भी 1 गो बचा 2p1। सेल वाइज लिखोगे तो पहल का सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा का सेल में क्या है 2 1 3 है, 2 3। कोई परेशानी कोई दिक्कत, यहाँ पर जो है सो आप इसको जो है सो आप मिला लो, सही लिखे हैं ना, सही लिखे हैं तालिया, गलत लिखे हैं इसको जो है सो नोट कर लो, सुधार लो। चलो अब जो है सो कार्बन है, कार्बन का वैलेंस, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6, नाइट्रोजन का 7, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 7, ऑक्सीजन का 8, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 8, फ्लोरीन का 9, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 9, और नियॉन का 10, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, 6 गो इलेक्ट्रॉन को बैठाना है, पहले 1s में जाएगा 1s2, इसके बाद क्या हो जाएगा 2s में जाएगा 2 गो, इसके बाद 2p में जाएगा और क्या को बैठ जाएगा 2 2 4 2 6, करने का मतलब है 2 और 4। वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें 4 कार्बन में। अच्छा नाइट्रोजन का लिख लिए, अब देखिए क्या होता है 7 को बैठाना, तो सबसे पहले 1s में जाएगा 2 को बैठ जाएगा, अब इसके बाद किस में जाएगा 2s में जाएगा और 2 को बैठ जाएगा, अब इसके बाद किस में जाएगा 2p में जाएगा और 3 को बैठ जाएगा, ठीक है। 1s में 2 को बैठ गया, 2s में 2 को बैठ गया, 2p में 3 को बैठ गया, तो कितना हो जाएगा 2, दूसरा में क्या हुआ है 3 2 5, 2 और 5, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 5। ऑक्सीजन में देखो 1s2 2s2 और 2p कितना हो जाएगा 2 2 4 को खत्म हो गया, मतलब 4, कितने होंगे 4, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 और दूसरा का सेल में 4 होगा, 2 को कितने हैं 6, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो कितने हो जाएंगे 6। फ्लोरीन का देखो
ठीक है ना। फ्लोरीन का देखो, इसमें जो है सो कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 9 गो, तो 1s2, 2s2, 2p कितने हो जाएंगे, ठीक है ना, 2p कितने हो जाएंगे, 4 कि 5, 2 2 4 मतलब 5 हो जाएगा, 2p कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। बात तो समझ आया, तो 2 2 2 4 5 4 9 करने का मतलब है 2 और कितने हो जाएंगे, 7, ठीक है, 2 और 7 हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब नियॉन में ऐसे लिखोगे तो नियॉन का क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, मतलब फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और सेकेंड सेल में कितने हैं, 8, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, लास्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 8, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इसके बाद वाला जो है ना, तुम खुद से ट्राई करना, हम लोग जो है इसका जो है सो नेक्स्ट वीडियो में इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे, ठीक है। खुद से ट्राई करना, इस लेक्चर में इतना ही। चलो अगर लेक्चर अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय, आपका दिन शुभ हो, ठीक है। बात समझ में आया ना, ये ट्राई करने के बाद जो है सो आप लोग इसके नेक्स्ट वाला भी ट्राई कर लोगे, ठीक है। चलो थैंक यू, बाय। 1 से 20 तक ले जो है सो आपको ट्राई करना है, बात समझ में आ रही है ना। चलो।